नमस्कार, मैं हूं भुवन शांतनु और आप देख रहे हैं एमपी टॉक। 12 दिन तक गुमशुदा रही अर्चना तिवारी आखिरकार कैसे मिली? इंदौर से लेकर नेपाल बॉर्डर तक का यह सफर रोमांच और रहस्यों से भरा रहा। पुलिस की लगातार तलाश, परिवार की बेचैनी और अचानक सामने आई चौंकाने वाली जानकारी ने इस केस को बना दिया चर्चा का विषय। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं अर्चना तिवारी की 12 दिन की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश की कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी आखिरकार सुरक्षित मिल गई है। दरअसल 12 दिनों से लापता अर्चना सिविल जज की तैयारी कर रही है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर घर आने के लिए 7 अगस्त को इंदौर से घर के लिए रवाना हुई। लेकिन जब अर्चना तिवारी घर नहीं पहुंची तो घर वालों ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन में भोपाल के पास अचानक गायब हो गई थी। उसके बाद से पूरा परिवार सदमे में था। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो अर्चना को सकुशल बरामद किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक भोपाल जीआरपी टीम ने अर्चना तिवारी को नेपाल बॉर्डर के पास से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से सुरक्षित बरामद किया है। पिछले 12 दिनों से जीआरपी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन बाद में जीआरपी को बड़ी सफलता मिली है। उसके बाद एसएसपी राहुल लोधा ने अर्चना तिवारी की मिलने की पुष्टि की है, लेकिन अभी भी स्थानीय प्रशासन समेत दोस्तों परिवार को असमंजस में डाल दिया है। हालांकि अर्चना तिवारी ने 19 अगस्त को अपने परिवार में फोन किया। उसने बताया कि वह सुरक्षित ग्वालियर में है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को अर्चना तिवारी केस में एक कांस्टेबल राम तोमर को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो कि ग्वालियर के भंवरपुर थाने में तैनात है। उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि राम तोमर और अर्चना तिवारी की पहले से ही बातचीत होती थी। यह भी खुलासा हुआ कि अर्चना तिवारी की ट्रेन का टिकट इसी कांस्टेबल ने ही करवाया था। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझिए अर्चना तिवारी के इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक का सफर। वहां तक कैसे पहुंची इंदौर टू नेपाल? पहला पॉइंट, कटनी जिले की रहने वाली 28 वर्षीय अर्चना तिवारी इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। दूसरा पॉइंट, जब 7 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाने के लिए वे इंदौर से कटनी आने के लिए 18233 नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच 3 नंबर में B3 बर्थ में बैठी। तीसरा पॉइंट, रात करीब 10:15 पर उन्होंने अपनी चाची से फोन पर बात की और बताया कि वे भोपाल के पास है। इसके बाद उनका मोबाइल अचानक बंद हो गया। पॉइंट नंबर 4, कटनी स्टेशन पर परिवार इंतजार करता रहा, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरी। पॉइंट नंबर 5, अगले स्टेशन उमरिया पर कोच में तलाशी ली गई तो उनकी सीट पर बैग मिला। बैग में राखी और बच्चों के लिए गिफ्ट रखे थे, पर अर्चना गायब थी। पॉइंट नंबर 6, यह देखकर परिवार और रिश्तेदारों में काफी चिंता हुई तो तुरंत जीआरपी को सूचना दी। पॉइंट नंबर 7, जीआरपी और रेलवे पुलिस ने भोपाल से बिलासपुर तक रेल ट्रैक और जंगल खंगाले। पॉइंट नंबर 8, इस मामले को गंभीरता से देखते हुए ऑल इंडिया सर्च अभियान चलाया गया। दिल्ली, मुंबई, नागपुर तक सभी पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया। पॉइंट नंबर 9, पुलिस जांच में अर्चना का मोबाइल लोकेशन भोपाल स्टेशन के पास मिली। एक साथ बैठी यात्रा ने बताया कि उन्होंने उसे भोपाल में ट्रेन से उतरते देखा था। पॉइंट नंबर 10, नर्मदापुरम बरखेड़ा की नर्मदा नदी पुल पर मोबाइल का आखिरी सिग्नल पकड़ा गया, लेकिन यहाँ भी कोई सुराग नहीं लगा था। पॉइंट नंबर 11, लगातार 11 दिन तक पुलिस और परिवार ढूंढते रहे, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चला। इस दौरान पूरे इलाके में दहशत बनी रही। पॉइंट नंबर 12, आखिरकार 12वें दिन भोपाल जीआरपी को बड़ी सफलता मिली। अर्चना को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पॉइंट नंबर 13, 12 दिन बाद बेटी के सकुशल मिलने की खबर से परिवार ने राहत की सांस ली। में है कि 7 और 8 के दरमियान रात्रि जो है इंदौर बिलासपुर ट्रेन के अंदर से एक अर्चना तिवारी नाम की युवती जो B3 एसी कोच में थी, वहां से वो लापता हो गई। जब से मिसिंग रिपोर्ट कायम हुई है उसी दिन से हम लोग जो है वो उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो है लगभग 10 से 11-12 दिन तक हम लोगों को वो ढूंढने के बाद में आज फाइनली नेपाल बॉर्डर से लड़की को बरामद किया गया है। मामला कुछ इस प्रकार है कि अर्चना तिवारी नामक लड़की जो है ये कटनी की रहने वाली है। वहाँ से उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ पर ये जो है वो स्टूडेंट छात्रा, नेता छात्रा वगैरह भी रही हुई है NSY से। उसके बाद में फिर ये 2 साल तक जो है वो जबलपुर में प्रैक्टिस करती थी एडवोकेट की। उसके बाद इंदौर में ये पिछले 1 साल से एडवोकेट की वकालत कर रही थी। इसी दरमियान जो है इसके परिवार वालों की तरफ से लगातार इसको रिश्ते वगैरह आ रहे थे, जिसमें इसको शादी नहीं करनी थी। लगभग 3 से 4-5 शादी के प्रपोजल आने के बाद में कुछ इश्यूज हुए, शादियाँ टूटी या उसको नहीं करना था, उसने ना बोल दिया। एक इंदौर में जो है इसकी दोस्ती हुई सारांश जोगचंद करके है, 26 साल का लड़का है, शुजालपुर का रहने वाला है। ये 1 जनवरी के आसपास में, मतलब 1 जनवरी 2025 के आसपास में उसकी जो है वो उसके साथ में मित्रता हुई है। और ट्रेन में ही, इसी सेम ट्रेन में जो है ये उस दिन जा रहे थे और आमने सामने जो है इनका रिजर्वेशन था, तो आमने सामने बैठे हुए थे। ये वकील थी, किसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी,
सारांश का भी कुछ जो है वो इशू चल रहा था घर पे, तो उस तरीके से उसने उससे बात करना शुरू किया। उसके बाद में बातें जो है वो और भी जो इसके लीगल इश्यूज थे, इसने अपना ड्रोन कंपनी का एक कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए ये प्रयास कर रहा था इंदौर में, तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर इन आपस में बातचीत होना शुरू हो गई और उसके बाद में फिर इनकी लगातार बातें शुरू हो गई। जब ये घटना दिनांक जो 7 तारीख है, उसके पहले इसके माता पिता ने और इसके बड़े ताऊ ने जो है वो एक तहसीलदार पटवारी के साथ में इसका रिश्ता फिक्स कर लिया था। उस टाइम पे परिवार के साथ में इसकी लंबी कहासुनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दो और तत्काल वापस आ जाओ, तुम शादी करके जो है वो तुम्हें जाना ही है। अब की बार जो है वो तुम मना नहीं करोगी और तुम्हारा जो पढ़ाई लिखाई, वो कोटिल एकेडमी में इंदौर में पढ़ाई लिखाई कर रही थी लड़की जो है वो, साथ में वकालत कर रही थी, तो करियर खत्म करके अब तुम्हें सिर्फ जो है वो शादी करनी है। ये इस तरीके की बातें जब घर में चल रही थी तो उसका काफ़ी बहसबाजी हुई है। लड़की का जो है वो पढ़ने का मूड था और साथ साथ में अभी ये वकालत और सिविल जज की तैयारी करने का मूड था। तो इसने अपने इस दोस्त को, जो सारांश इसका दोस्त था, तो इससे बात करी। 6 तारीख को ये हरदा में केस के सिलसिले में गई थी, हरदा के आसपास में, वहीं पे ढाबे पे बैठ के एक तेजिंदर करके है, तेजिंदर सिंह और सारांश और लड़की, इन तीनों की बैठ के बात हुई। वहाँ पे इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरीके से जो है अगर हम लोग मतलब बेसिकली ये छोड़ के भाग जाना है। तब ये भी बात हुई थी कि भाग जाना है तो अभी भाग जाते हैं, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। मगर उस टाइम पे ये बात हुआ कि ऐसा नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो वो पता चल जाएगा। ये जो इंदौर बिलासपुर ट्रेन जा रही है वहाँ पे हम बैठेंगे, चलती ट्रेन में से अगर चले जाएंगे तो बहुत सारी हो सकता है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम होगा। मिसिंग, क्योंकि वो खुद भी एडवोकेट थी, वो ये जानती थी कि भाई जीआरपी में मामला कायम होगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मिसिंग पर्सन वगैरह जो है वो ऐसे होते रहते हैं, तो हो सकता है कि वो मामला जो है वो ऐसे ही निकल जाए और उसके बाद में हम लोग जो है वो अपनी अलग आइडेंटिटी से अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर, मतलब मैं अपनी अगली लाइफ स्टार्ट कर लूँगी। इस तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया। तेजिंदर जो है ये एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था। ये इसके संपर्क में जो है वो पिछले लगभग 3-4 महीने से आया हुआ था। तेजिंदर जो है वो सारांश के थ्रू इसके संपर्क में आया था। ये कहीं पे भी जाना जाती थी, माहेश्वर या बाकी सब जगहों पे, तो ये तेजिंदर के साथ में ही जाती थी, तो तब से इसको जानती थी। ये इटारसी रेलवे स्टेशन के पास में रहता था, तो इनकी बात हुई कि कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो तेजिंदर ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन जो है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ पर जहाँ पे कैमरे नहीं है वहाँ से मैं इसको लेके चला जाऊँगा। तो ये डिसाइड हुआ कि ये इंदौर से बैठेगी। उसके बाद में फिर जब ये ट्रेन में बैठी है तो इसने सारांश को फ़ोन किया है। कपड़े जो है वो सारांश शुजालपुर में रहने वाला है सारांश, और इंदौर में अप डाउन करता है। वहाँ से ये कपड़े खरीद के लेके आया उसके। ये एक अपनी XUV 700 XUV गाड़ी से जो है वो बाय रोड वहाँ पे इटारसी तक आया और नर्मदापुरम तक आया। नर्मदापुरम में इसको तेजिंदर मिला। तेजिंदर के साथ में इसने उसको कपड़े दिए। तेजिंदर जो है वो नर्मदापुरम में ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन में बैठने के बाद में इसने लड़की को कपड़े दिए। उसके बाद में जो सारांश है ये लड़का पहुंचा इटारसी बाय रोड। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहाँ से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। सारांश वेट कर रहा था तो वहाँ पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की वड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहाँ पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। तो दोस्तों, इंदौर से नेपाल बॉर्डर तक फैली ये कहानी हमें सिखाती है कि गुमशुदगी की हर गुत्थी में छुपे होते हैं कई राज। पुलिस की मेहनत और लगातार कोशिशों से आखिरकार अर्चना तिवारी मिल गए। देखते रहिए MP टॉक। मैं हूं भुवन शांतनु, लाता रहूंगा आपके लिए बड़ी खबरों का। देखते रहिए MP टॉक। मैं हूं भुवन शांतनु, लाता रहूंगा आपके लिए हर बड़ी खबर का पूरा सच।